हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे ईवीएस में पैडागोजी के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और किस किस तरीके से पैडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में। देखिए, ईवीएस का कंटेंट वाला जो पार्ट होता है उसको आसानी से जो है कि कर लिया जाता है, पर जो पैडागोजी का आता है वहीं पर जो है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको करते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए, आज उसी के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आपका पैडागोजी में अच्छे से अच्छा स्कोर जो है कर पाएँ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। ऑप्शंस पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, या उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और आंसर देने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयसी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, या मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों का आत्मसात करना। तो देखेंगे, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस को अगर पढ़ते हैं, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ते हैं, तो जो ये तीनों पॉइंट दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहे हैं। जो गलत पॉइंट है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा गलत है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार, यानी कि अगर आप रेलवे टिकट दिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या चीज़ें बताना चाहते हैं बच्चों को? क्या छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना है, या उन्हें टिकट में उपयोग की जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है, या निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है, या अवास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। तो देखिए, जहाँ पर भी अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को जहाँ पर भी अवसर दिया जाता है, वो क्वेश्चन आपका, यानी कि वो ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव माना जाता है और वही आपका सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में बच्चों को अवसर देने की बात की गई है कौशल को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा गया है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से? अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, या बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, या बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। किस तरीके से होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे अच्छा आपका ऑप्शन बनेगा, यानी कि आप बीज बोने के लिए और उसके विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर बीज अंकुरण की अवधारणा को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा बीज बोएगा और उसके विभिन्न चरणों को देखेगा और उसका चित्र बनाएगा, तो अच्छे तरीके से उसको समझ में आएगा चीज़ों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। जो कि छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, ये भी पॉजिटिव है। और दिया है छात्रों के मन को भ्रमित करना, ये निगेटिव पॉइंट है। और छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। ठीक है, क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, यानी कि छात्रों के मन को भ्रमित करना जो है यहाँ पर गलत होगा, ये उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बचेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? यहाँ पर भी निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। और आपको बता दें, जो आपको वहाँ पे ऑनलाइन जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे जो आपका निगेटिव क्वेश्चंस होगा वो नहीं को यानी निगेटिव वर्ड को वहाँ पे जो नहीं वाला वर्ड रहेगा उसको वहाँ पे हाईलाइट करके शो करेगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िए। चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल बात सही है। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, ये बात गलत है। आप खाना नहीं ले जा सकते हैं चिड़ियाघर के जानवरों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जानवर होंगे और सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए आप खाना ले जा सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर टी पढ़िए। और चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। हाँ, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन गलत है और सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है और इस वजह से ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन ये मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, या वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो असाइनमेंट के बारे में बताइए, इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा कथन सही होगा। तो विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए, या असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए, या असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। अभी देखिए मैंने पहले ही बता दिया है आपको, जहाँ पर भी बच्चे को अवसर देने की बात की जाए वहाँ पर उससे अच्छा पॉजिटिव ऑप्शंस आपको मिल नहीं सकता है। तो वहाँ पर आप आँख बंद करके ट्रिक कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप पढ़ लीजिए। क्या है कि माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना, रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, या अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण की उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो जब भी हम मानचित्र पढ़ने की बात करेंगे वहाँ पर स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता को विकसित करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेंगे ईवीएस पेडागोजी के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है कि ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, या शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है दोस्तों कि ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों के हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। किस चीज़ में मिलती है? अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने में, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने या विषय में रुचि का विकास करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करना। अन्वेषण एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछा गया है तो इस तरीके का अगर आपको वर्ड मिल जाता है ऑप्शंस में तो आप यहाँ से ट्रिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दोस्तों कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी, वह उपयोग कर रहा है। ये कैसा मतलब दृष्टिकोण को बताता है, अप्रोच को बताता है, ठीक है। क्या यह प्रेरक दृष्टिकोण है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव डिडक्टिव है या डिडक्टिव इंडक्टिव है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यह एक प्रेरक दृष्टिकोण है, ठीक है। जो शिक्षिका जो है कि उपयोग कर रही है वो कौन सा है? प्रेरक दृष्टिकोण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहाँ एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ के बारे में? क्या गधे की उपयोगिता के बारे में, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, या पशुओं का अधिभार और शोषण, या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पशुओं का अधिभार और शोषण करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर बताने के लिए शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके के वीडियोस आपको अगले टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण हों। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा गया है कि ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास और बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों का समग्र विकास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का कंप्लीट सेशन, जिसमें कि हम लोग पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन किए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि होंगे आपके लिए महत्वपूर्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।